Good morning, students. Today we study of Standard 9 Social Science, lesson number 1, remaining parts, Battle of Bokshar. बैटल ऑफ बक्सर मतलब कि बक्सर का युद्ध, ये भी एक मतलब फाइट ही है, लड़ाई है. बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिशर मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंस प्रिटेक्स ट्राइड एंड एक्सट्रैक्ट्स पेनल्टी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम. अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर बहुत सब मतलब कि धन प्राप्त कर लिया था. Due to their great gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and Mir Qasim, the Nawab of Bengal. अधिक धन कमाने के लालच के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया. मीर कासिम proved more ambitious than मीर जाफर and thus become the threat for the company. मीर कासिम मीर जाफर से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुए. अंत ने कंपनी को मीर कासिम से मतलब डर लगने लगा. हेंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब. और उसकी वजह से इसलिए मीर कासिम को हटाकर कंपनी ने वापस मीर जाफर को कंपनी का नवाब बना लिया. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Empire Shah Alam had come to Awadh, so all three of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declare a war. उसके लिए मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया. उस समय अवध के नवाब मुग़ल बादशाह शाह आलम थे. इन तीनों ने मिलकर कंपनी के सामने लड़ाई करने की घोषणा की. एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 October 1764, in which the United Army lost. Thus the company got the दीवानी rights to Bengal, बिहार एंड ओडिशा. बक्सर के इस आर्मी के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त आर्मी मतलब सब आर्मी का पराजय होने से कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा में दीवानी सत्ता मिली. एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल. द इंग्लिश गवर्नमेंट पास रेगुलेशन एक्ट इन 1773 according to which the governor of Bengal was according to which the governor of Bengal was made the governor general, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया. इसके तहत इस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी ने व्यापारियों और राजनीतिक के हितों में प्रवृत्ति पे अंकुश रख दिया था. उसके अंतर्गत मुंबई मद्रास के गवर्नर और उसकी काउंसिल को रख दिया. Thus वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर. और उसी तरह वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर बने. First Marathas war and second Mysore war with Hyder Ali of the Mysore was where the problem for the East India Company increased because it had faced both power simultaneously. इसी तरह वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर बने. इस समय में मराठा के साथ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का प्रथम मराठा युद्ध हुआ और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ. इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी को कठिनाई बढ़ गई, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी. कॉर्नवालिस टूक ओवर अ गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस. द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान, famously known as the Tiger of
Mysore. The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined force and had to accept the treaty. वॉरेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आए। उसके समय में मैसूर को बाग के रूप से प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। मतलब टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और टीपू सुल्तान के साथ उनका तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निज़ाम की सहायता ली। तीनों की सम्मिलित आर्मी से टीपू सुल्तान की हार हो गई और इसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। After the Cornwallis, Sir John Soar became a Governor General. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company fame declined and Marathas became stronger. कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सॉर गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थ नीति मतलब एकदम कड़क नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घुटी और दूसरी तरफ मराठे की तरफ अधिक शक्तिशाली बन गई। मतलब एक तरफ अच्छी और एक तरफ बुरी बन गई। सो गवर्नर जनरल वेल्सी हु कम आफ्टर जॉन सर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance systems. The condition of system of the state adopted under this as follow. इसे जॉन सर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेल्सी के सिर पर कंपनी को भारत के सर्वोपरि बनाने की उदयता मतलब उसको सब जवाबदारी उसको ही मिल गई है। इसके लिए वेल्सी ने सहायक संधि योजना लागू की मतलब कि सब्सिडी अलायंस सिस्टम उसने स्टार्ट की। इसमें क्या क्या शर्त थी एज अ फॉलो टर्म्स ऑफ कंडीशन सब्सिडी अलायंस सिस्टम मतलब सहायक संधि में कौन कौन सी शर्त थी। फर्स्ट, द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट द एक्सेप्ट द सिस्टम। दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। मतलब कि ये जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम को स्वीकार करने वाले जितने भी राज्यों हैं कंपनी सरकार प्रशासनिक से मतलब आर्मी उसको उनको प्रदान करेगी। यह आर्मी राज्य के आंतरिक और बाह्य आक्रमण में राज्य की रक्षा करेगी मतलब कि प्रोटेक्ट करेगी इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक के सामने। सेकंड, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी फॉर गिव अवे प्रोविनेंस विच इक्विवेलेंस इनकम टू द ब्रिटिश। मतलब उसके बदले की योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च मतलब आर्मी का जो कॉस्ट और इतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। थर्ड, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। 4 पॉइंट, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्टेट असेंबली। राज्य के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। 5th, अदर फॉरेनर्स नॉट बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट्स। अन्य जो फॉरेनर्स विदेशी हैं अपने राज्यों में नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। द स्टेट रूल्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। ऐसे कौन से राज्य हैं योजना स्वीकार करने वाले राज्य? निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। ये सबने सब्सिडी अलाउंस को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। ये जो सिस्टम है एक मीठा जहर के समान थी। By implementing this system, Wellesley annexed many provisions and expands the rules of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidy alliance system, which he refused. For declines the alliance systems, the company, with support from the Nizam, attacked Mysore in 1799.
During this Fort Mysore War, Tipu Sultan his life while fighting against the British. यह योजना मतलब कि ये जो सिस्टम थे स्वीट पॉइजन के समान थी, ये सिस्टम को लागू करने करके वेल्सी ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। गवर्नर जनरल वेल्सी ने टीपू सुल्तान की सहायता संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा। टीपू सुल्तान को बोला कि तुम ये जो योजना है, कौन सी योजना आपने जो पढ़ी थी, सब्सिडी एलियंस सिस्टम्स, ये योजना को तुम क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। किंतु उसने उसे अस्वीकार कर लिया। किसने? टीपू सुल्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। योजना को स्वीकार करने से मना कर जाने पर कंपनी ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर ईस्वी सन 1799 में क्या किया, आक्रमण मतलब फाइट की। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू की क्या हो गई, मौत हो गई। मतलब कि क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की डेथ कैसे हुई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को सब्सिडी एलियंस सिस्टम का वापस अगर रिपीट करती हूँ, कंपनी के गवर्नर वेल्सी ने टीपू सुल्तान को कहा कि तुम ये सब्सिडी एलियंस सिस्टम को क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। टीपू सुल्तान ने जब ये मना किया तो कंपनी ने क्या किया, मैसूर के ऊपर अपना मतलब कि आक्रमण कर गया 1799 में। और ये फाइट करते करते टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। आफ्टर वेल्सी हेस्टिंग कम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल, वेल्सी के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल के रूप में होस्टिंग आया। ही वॉज टू वॉर विद द नेपाल एंड मेड द गुरखास द जॉइन द आर्मी। वेल्सी के बाद गवर्नर जनरल में होस्टिंग आया, उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों के सेना मतलब आर्मी को शामिल किया। हेस्टिंग फाउट अ बैटल विद द Pinrars and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। डलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्शंस, मतलब डलहौसी की हड़प नीति, डलहौसी की जो हड़प करने की जो नीति थी वो। फर्स्ट एनेक्शंस बाय वॉर, मतलब उन्होंने युद्ध के द्वारा हड़प किया, युद्ध द्वारा उन्होंने हड़प करना चाहा। वो कहाँ पे हुआ था, पंजाब एंड पिगू। एनेक्शन थे ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, मतलब निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य को हड़प किया। वो कौन सा राज्य स्टेट था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर। एनेक्शन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, मतलब व्यवस्था होने के कारण जो हड़प किया वो कौन सा स्टेट था, अवध। एनेक्शन ऑफ द प्रीटेक्स्ट ऑफ द डेबिट कलेक्शन, कर्ज वसूली करने के बहाने उन्होंने जो हड़प किया वो था निजाम्स वार्ड्स प्रोविंस। एनेक्शन टू एंड नेमेसेक्स रूल्स, मतलब नामपत्र के सत्ता पर समाप्त करने पर उन्होंने जो हड़प किया वो था कर्नाटक एंड तेंजोर। इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी के शासन का आर्थिक प्रभाव, कंपनी ने जो शासन किया उसका अपने इंडिया